चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देखें अगर तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे। देखा जाए हम लोग पिछले क्लास में देखा जाए तो राउल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़ लिए थे। देखा जाए तो राउल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में हम आपको बताए थे, जैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये आपको हम बता दिए थे, ठीक है। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। और एम क्या है? मोलालिटी। यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे और यहाँ लिखे थे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इन टू एम। यह लिखा गया था। जहाँ पर के एफ का मतलब हम बताए थे, के एफ का मतलब हम बताए थे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये बताया गया था। नहीं, साथ साथ हम बताए थे कि इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ध्यान रखना है। तो डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू के एफ इंटू एम है, जहां पर के एफ का मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। हम यहाँ पर बताए थे, देखिए अगर तो हम लोग लिखे थे यहाँ पर, देखा जाए हम लोग यहाँ पर लिखे थे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, और मोलालिटी का फॉर्मूला हम लिखे थे। तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपको बताया गया था ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना बी, ये बताया गया था। जहाँ सबका मतलब आप जानते हैं, ए का मतलब था हम लोग का गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ए का मतलब था हम लोग का गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये था। डब्लू का मतलब क्या था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्लू का मतलब था आप लोग का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये था। और बी का मतलब था वेट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां तक मेरे हिसाब से हम आपको पढ़ा दिए थे। नहीं, यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, अब इसके आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। चलिए, यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ का यूनिट हम लोग को देखना है। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, यही फॉर्मूला आप पढ़े। नहीं, अब इसमें हमको इस के एफ का यूनिट देखना है, इसका यूनिट क्या होगा। तो के एफ इज इक्वल्स टू आप यहां से लिख सकते थे डेल्टा टी एफ बटा में एम, मोलालिटी। ध्यान रखना है, ये डेल्टा टी एफ जो है एक्चुअली ये क्या है? टेम्परेचर। और ये एम जो है ये क्या है? मोलालिटी। ध्यान रखना है। अब अगर टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, नहीं तो के एफ फिजिकल्स टू, यहाँ पर अगर टेम्परेचर मान लो हमको डिग्री में दिया है तो हम यहाँ क्या लिखते? डिग्री और बट्टा में मोलालिटी। तो कभी कभी इसका यूनिट ऐसे भी लिखा रहता है, डिग्री पर मोलालिटी, डिग्री पर मोलालिटी, स्मॉल एम में ही लिखो। डिग्री पर मोलालिटी ऐसे लिखा रहता है। अगर हम लोग मोलालिटी का यूनिट लिख दें तो ये तो हो गया डिग्री में टेम्परेचर, और मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। इसको लिखो तो ये हो जाएगा डिग्री, केजी ऊपर चला जाएगा तो डिग्री
मल्टीप्लाइड बाई kg और मोल को ऊपर ले आओ तो हो जाएगा पर मोल। तो इसका यूनिट kf का ऐसे भी सकते हैं डिग्री पर मोलालिटी, या kf का यूनिट आप बोल सकते हो डिग्री kg पर मोल, ये भी आप बोल सकते हो। अगर टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में दिया रहेगा तो उसी को आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ टेम्परेचर यूनिट इज इन केल्विन, अगर टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में रहेगा तो उस केस में आपका kf का यूनिट क्या होगा, तो kf का यूनिट अगर मोलालिटी के रूप में देंगे तो बोलेंगे केल्विन पर मोलालिटी। एक हो सकता है केल्विन पर मोलालिटी, एक यूनिट ये हो सकता है। दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, केल्विन नहीं, और मोलालिटी का रखोगे मोल पर केजी, तो फिर केजी ऊपर जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोलालिटी, सॉरी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। सेम चीज है, बस डिग्री की जगह पे क्या आ गया, केल्विन आ गया। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना होगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है kf का यूनिट। नहीं तो अगर kf का यूनिट पूछेगा, kf का यूनिट अगर पूछेगा नहीं तो मोलालिटी के फॉर्म पूछेगा तो डिग्री पर मोलालिटी बोल सकते हैं या डिग्री kg पर मोल बोल सकते हैं, अगर टेम्परेचर का यूनिट डिग्री में दिया रहेगा तब। अगर टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में दे दे तो बस डिग्री को हटा दो और केल्विन लगा दो, नहीं तो यूनिट क्या हो जाएगा केल्विन पर मोलालिटी, और अगर मोलालिटी का यूनिट भी रख देंगे तो हो जाएगा केल्विन kg पर मोल। ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक ये आता है यूनिट ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का यूनिट ये हो जाएगा। आगे आ जाओ, अब इसे बोल रहा है डेफिनेशन देना है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का। नहीं तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ का आपको डिफिनीशन देना है। तो देखो, तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, यही फॉर्मूला हम लोग के पास है। यहां पर इफ मोलालिटी यानी ये वाला वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, ये आ जाएगा। अगर मोलालिटी का वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा, के एफ। नहीं, ध्यान रखना है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ आ जाएगा। तो यहां पर जो डेल्टा टी एफ है ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखना है। और केएफ जो है ये आपका है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इसको समझने की कोशिश करें, देखा जाए। यहां पर ध्यान दें तो हमको केएफ का डेफिनेशन देना है। नहीं, हमको केएफ का यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन देना था। तो हम क्या किए, मोलालिटी को 1 मान लिए, तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ आ गया। यानी केएफ डेल्टा टीएफ के बराबर है कब, जब मोलालिटी 1 है तब, ध्यान रखना है। नहीं, केएफ जो है वो डेल्टा टीएफ के बराबर है कब, जब मोलालिटी 1 है तब। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मोलालिटी 1 दिया हुआ है, अगर कहीं पर मोलालिटी 1 दिया है तो मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। अब अगर कहीं मोलालिटी लिखा हुआ है 1 मोल पर केजी तो इसका मतलब होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाला गया। यहां पर आप एक बर्तन लिए, इस बर्तन में आपके पास सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट आपके पास है 1 केजी। नहीं, 1 केजी आपका सॉल्वेंट हो गया, और 1 केजी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट कितना डाल रहे हैं, 1 मोल, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल जब सॉल्यूट डालेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा ना। बताया गया है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर पानी में हम 1 चम्मच चीनी डाल दें, 5 ग्राम चीनी डाल दें, तो चीनी डालने के बाद उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा कि उससे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिप्रेस कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ध्यान रखना है। तो 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर
फ्रीजिंग पॉइंट जितना से घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट जितना से घट जाता है, उसी घटे हुए मान को हम लोग क्या कहते हैं, केएफ। क्योंकि ये क्या है कि डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घट गया। नहीं, तो फ्रीजिंग पॉइंट जितना से घटेगा वही तो केएफ है। नहीं, ये दोनों बराबर हैं, ध्यान रखना। दोनों बराबर कब हो रहे हैं, जब मोलरिटी 1 है। और मोलरिटी 1 का मतलब क्या होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालेंगे। नहीं, तो 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट जितना से घट जाता है, उसी घटे हुए मान को हम लोग क्या कहते हैं, केएफ कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस बात को आप डेफिनेशन लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं ऐसे। अगर कोई बोलता है कि भाई केएफ का डेफिनेशन लिखो, नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन 1 मोल सॉल्यूट, when 1 mole solute is dissolved in 1 kg solvent, then the freezing point of solvent decreases. This decrease in freezing point is called as molar depression constant. Is called as molar depression constant. अब 1 kg सॉल्वेंट में अगर 2 मोल सॉल्यूट डालेंगे तो भी फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, लेकिन क्या उस फ्रीजिंग पॉइंट के घटने को हम लोग केएफ कहेंगे, नहीं कहेंगे। ध्यान रखना है, डेल्टा टीएफ केएफ के बराबर कब है, जब मोलरिटी 1 के बराबर है तब। ध्यान रखना है, नहीं, तो ये बात क्लियर करना होगा कि ये डेल्टा टीएफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घटा, नहीं, उसी के बराबर केएफ है। तो ये दोनों बराबर कब है, जब मोलरिटी 1 है तब। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखे। ध्यान रखना है, नहीं, कि व्हेन 1 मोल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट क्या होता है, घट जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हम लोग 1 किलो पानी लिए, 1 किलो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें 5 ग्राम चीनी डाल दिए तो फ्रीजिंग पॉइंट अब हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घटा, 2 डिग्री सेल्सियस से। तो 2 डिग्री सेल्सियस से जो फ्रीजिंग पॉइंट घटा उसी को क्या कहेंगे, केएफ। नहीं, लेकिन ये केएफ डिफाइन कितने सॉल्यूट के लिए है, 1 मोल सॉल्यूट के लिए बस डिफाइन है। 1 मोल सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट डालिएगा तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, लेकिन उस घटे हुए फ्रीजिंग पॉइंट को आप केएफ नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि केएफ डिफाइन है जब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। हम लोगों को केएफ को कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला दिया रहता है, जिस फॉर्मूला को हम लोग को ध्यान रखना है। नहीं, लिखा हुआ है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। नहीं, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो हम लोग बार बार लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, केएफ। ध्यान रखना है, तो केएफ को कैलकुलेट करने का एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। तो केएफ बराबर RT0 का स्क्वायर बट्टा 1000 LF, ये लिखा हुआ है। सबका मतलब आप जानते हो, केएफ का मतलब लिखा हुआ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। आर को हम लोग पहले ही जानते हैं, गैस कांस्टेंट। नहीं, और आर का वैल्यू भी हम पढ़ा चुके हैं। अगर कैलोरी में लिखें तो 2 कैलोरी होता है। नहीं, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगर हम लोग इसको जूल में लिखेंगे तो वो कितना होगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये सब हम लोग बताए थे आपको, ठीक है। तो आर का मतलब गैस कांस्टेंट है। टी जीरो का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड। नहीं, अगर यहाँ पे वाटर रहेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है, कैल्विन में ले सकते हो। कैल्विन कितना होता है, 273 कैल्विन, ये पता है ना। नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस अगर बोलें तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 कैल्विन होता है। ध्यान रखना है। चलो फिर यहाँ पर एलएफ क्या है, 1000 तो नंबर है। एलएफ का मतलब क्या है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। नहीं, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी लिक्विड को
किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं, जितना हम लोग उसको ठंडा करते हैं, जितना हीट पे वो ठंडा होता है, उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना उसको हम लोग हीट उसमें से निकाले, कितना हीट उसमें से हम लोग निकाले, क्योंकि किसी भी चीज को, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हीट देते हैं कि हीट निकालते हैं, हीट निकालते हैं, नहीं, तो जितना हीट आप निकाले, नहीं, बात समझ में आ रहा है ना, वही क्या कहता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ध्यान रखना है। तो वही लिख रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर यहाँ क्या लिखा है, पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी आपको किसी भी सॉल्वेंट का अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखना है, नहीं, तो क्या करना है, 1 ग्राम कोई सॉल्वेंट ले लीजिए, जैसे 1 ग्राम पानी ले लीजिए, नहीं, अब 1 ग्राम पानी को बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए उस पानी का कितना हीट आप निकाल दिए, नहीं, तो जितना हीट आप निकाल दिए पानी को बर्फ में बदलने के लिए, 1 ग्राम पानी को बर्फ में बदलने के लिए उस पानी का हीट निकालिएगा ना जी, उसको ठंडा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, तो ठंडा करने का मतलब क्या, उसमें का जो गर्मी है उसको निकाल रहे हैं आप, नहीं, तो कितना उसमें से हीट आप निकाल दिए, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर जो फॉर्मूला है और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर जो LF लिखा गया है ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, क्या लिखा हुआ है, पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, नहीं, और यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है डेल्टा H फ्यूजन, ये भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही है, नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही है, लेकिन ये क्या है, पर मोल, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, ये पर मोल है और ये क्या है, पर ग्राम, ध्यान रखना है, नहीं, तो ध्यान रखना है जब भी मोल में कन्वर्ट करेंगे तो LF बराबर डेल्टा HF बटा M होता है, तो यहाँ पर जो LF लिखा हुआ है उस LF के जगह पर हम ये वाला वैल्यू रखेंगे डेल्टा HF बटा M, तो डेल्टा HF नीचे रह जाएगा और M कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो देख लो डेल्टा HF नीचे रह गया यहाँ पर, और जो M था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इसका LF का फॉर्मूला है डेल्टा HF बटा M, नहीं, अब हम इस वैल्यू को उठाकर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर इस फॉर्मूला में पुट करो, तुमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, नहीं, इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में कोई डिफरेंस, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है ये पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए है और यहाँ पर क्या है, पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट के लिए है, बात समझ आ रहा है। यहाँ पर M क्या है, तो M है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे अगर वाटर रहेगा तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना, 18, 16 और 2 18, पानी का 16 और हाइड्रोजन का 2, दिक्कत है, नहीं, तो ये हम लोग को दोनों फॉर्मूला याद रखना होगा, इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर, जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े उसी पे आधारित हम लोग का एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, देख लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, इतना दिया हुआ है, नहीं, 1436.3 कैलोरी पर मोल, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो देखो, तो यहाँ पर क्या चीज में दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू पर ग्राम में दिया है कि पर मोल में दिया हुआ है, पर मोल में दिया हुआ है, तो जैसे ही पर मोल में दिया रहे तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे KF का, KF बराबर अभी पढ़े थे MR T0 का स्क्वायर बटा 1000 और यहाँ पर डेल्टा H फ्यूजन, पढ़े थे फॉर्मूला कि नहीं, सेम फॉर्मूला, अगर वही हम लोग का दिया होता यहाँ पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम दिया होता, नहीं, तो ये M नहीं रहता, और यहाँ पर जो डेल्टा H फ्यूजन लिखे हैं क्या लिखते, LF लिखते, डेल्टा LF लिखते, बस यही डिफरेंस होता। अब सबका वैल्यू रख दो, KF बराबर यहाँ से M मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे आइस है ना, आइस का मतलब वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना 18, नहीं, तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास रखेंगे 18, R का वैल्यू, अब देखो तो ये क्या चीज में दिया है, कैलोरी में, तो R का वैल्यू भी कैलोरी में कितना 2, 8 पॉइंट कैसे रखेंगे, जब जूल में रहेगा तब 8 पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर जूल में नहीं दिया हुआ है, कौन सी में दिया हुआ है, कैलोरी में, नहीं, तो R का वैल्यू भी कौन सी रखेंगे, कैलोरी में रखेंगे, तो ये हो जाएगा कैलोरी में, मल्टीप्लाइड बाई T0 यानी बॉयल सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है इसका 273 डिवाइडेड बाई 1000, और हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 1436.3, नहीं, तो इसको सॉल्व करके हम लोग KF का मान निकाल सकते हैं, दिक्कत है,
नहीं, तो ये इसको सॉल्व करके आप के एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? चल चलिए, अगला यहां से हम लोग को देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि हाउ वुड यू कंक्लूड दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप कैसे कह सकते हो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो जैसे हम आपको पढ़ा दिए थे पहले भी, हाउ वुड यू कंक्लूड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पढ़ाया गया था? नहीं, तो जैसे उसको आप बोल सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केस में जैसे बताया गया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केस में भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। नहीं, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ वुड यू कंक्लूड दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम यहाँ लिखते अकॉर्डिंग टू राउल्ट। अकॉर्डिंग टू राउल्ट, राउल्ट के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इन टू एम, ये जानते हैं हम लोग। नहीं, तो इस फॉर्मूला से हम लोग को एक क्लियर है कि जो डेल्टा टी एफ है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोलालिटी पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू थोड़ा ना चेंज होगा। ये तो कांस्टेंट है केएफ, किसी भी एक सॉल्वेंट के लिए केएफ का वैल्यू तो कांस्टेंट है, चेंज क्या करेगा, मोलालिटी। मोलालिटी में क्या चेंज करता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। नहीं, क्योंकि मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, तो सॉल्वेंट का अमाउंट तो फिक्स है, बस मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज करता जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूला से क्लियर है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम दिस फॉर्मूला, from this formula it is clear that from this formula it is clear that depression in freezing point, it is clear that depression in freezing point depends upon molality of solution, depends upon molality of solution, and we know that molality depends upon number of moles of solute present in solution, ध्यान रखना है। नहीं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा टीएफ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। आप कैसे कह सकते हो, तो हम लिख दिए कि राउल्ट ने फॉर्मूला दिया है डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू एम। नहीं, डेल्टा टीएफ मोलालिटी पे डिपेंड करता है और मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। नहीं, तो इससे क्लियर है कि डेल्टा टीएफ क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। तो वही बात लिख दिया गया हम लोग को, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट from this we can say that depression freezing point यानी डेल्टा टीएफ इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये पूछेगा तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दिखाया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। What is the freezing point of a solution containing 6.84 gram of a sugar in 500 gram of water? K for water is 1.86। बनाइए। बनाइए इस क्वेश्चन को।
है तबीयत ठीक नहीं है कि नींद आ रहा है? तबीयत तो ठीक हो चाहे मत हो, आपको क्लास में नींद आ रहा है, आप जा सकते हैं, सोइएगा, उससे अच्छा ना घर जाकर सो जाइएगा, जाइए, जाइए। अभी जो फॉर्मूला पढ़े ना उसी को बस लगाना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला पढ़े। इसमें आप ये पढ़े डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, और मोलरिटी का फॉर्मूला हम लिखवाए थे, ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना बी। अब सब वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर बन जाएगा। बोला है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, नहीं, अब डेल्टा टी एफ को आप लिख सकते थे ऐसे, टी जीरो माइनस टी एफ बराबर, फिर फॉर्मूला हम उतार रहे हैं, के एफ गुना ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना बी, ये कर देते हो। अब टी जीरो का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें सॉल्वेंट आपको क्या दिया हुआ है, वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, रख दीजिए, माइनस टी एफ, ये आपको निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये निकालना है, बराबर के एफ, के एफ का मतलब होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी के एफ फॉर वाटर, वो वैल्यू दे दिया हुआ है 1.86, तो 1.86 आप यहाँ रख सकते हैं। ए ए का मतलब होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट देखिए दिया हुआ है कि नहीं, फ्री कंटेनिंग 6.8 ग्राम ऑफ शुगर, यही आपका सॉल्यूट है, तो ए के जगह पर रखेंगे हम लोग 6.84, मल्टीप्लाइड बाय रखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, यानी मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आपका कौन है, शुगर, तो शुगर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C12 H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर एक कार्बन का भार कितना, 12, तो 12 गुना 12 कितना होगा 144, प्लस 1 गुना 22, यह आ जाएगा 22, प्लस 16 गुना 11 176 आएगा, इस सबको जोड़िएगा तो 342 आएगा, ध्यान रखना है। नहीं तो यहाँ पे W का मतलब हो गया 342 मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया हुआ है 500 ग्राम वाटर, तो 500 ग्राम वाटर रख सकते हैं आप। अब इस सबको सॉल्व करके आपको सिर्फ टीएफ का मान निकालना है, तो टीएफ का मान नहीं निकलेगा, दिक्कत है, देख लीजिए। आ गया, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए।
व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल विल बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1 kg, इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत सिंपल है। आपको एक बर्तन है, जिस बर्तन में आपके पास 1 kg वाटर है, 1 kg आपके पास पानी है, नहीं, और 1 kg पानी में बोल रहा है कि हम लोग कुछ ग्लिसरॉल डाल रहे हैं, मान लो x ग्राम आप इसमें ग्लिसरॉल डाल दिए, कोई कंपाउंड है ग्लिसरॉल आप इसमें डाल दिए, तो 1 kg पानी में x ग्राम ग्लिसरॉल आप डाल दिए। उससे हुआ क्या कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था वो पहले कितना था, 0 डिग्री। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना पहले, 0 डिग्री। वो घट कर अब कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस घट गया, 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, घट गया। तो घट गया, देख लो लिखा हुआ है लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 10 डिग्री सेल्सियस, नहीं यानी क्या चीज का मान दे दिया, डेल्टा टीएफ का मान दे दिया, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, जितना से घट गया। ये नहीं बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सब नहीं बोल रहा है, बोल रहा है इतना से घट गया। तो ये घटा हुआ मान कोई दिखाता है ना, नहीं, कितना से घट गया, तो 10 डिग्री से घट गया। ठीक है, चलो अब हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला है हमारे पास, देखा जाए। फिर हम लोग इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखते थे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, और मोलरिटी का फॉर्मूला ए गुना 1000 बटा डब्ल्यू गुना बी, ये होता है हम लोग का। अब डेल्टा टी एफ का मान दिया हुआ है कितना, 10, तो डेल्टा टी एफ का मान रखेंगे 10, के एफ का मान दिया हुआ है 1.86, तो 1.86 रख देंगे, इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना इसमें सॉल्यूट डाला गया वो तो निकालना है, नहीं यानी आपको एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालना है, इनटू 1000 कर दो, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्लिसरॉल का मॉलिकुलर वेट शायद दिया हुआ है 92, तो यहाँ पे आप W की जगह पे 92 रख दो। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन सी में लिखना है, ग्राम में, और यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट कौन सी में दिया हुआ है, 1 kg वाटर, तो 1 kg को ग्राम में बदलेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 1000, इतना में दिक्कत नहीं। अब इसी को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कौन सी का मान निकाल देंगे, ए का मान निकाल देंगे, नहीं तो साफ दिख रहा है 1000 से यहाँ 1000 एकदम कट गया, नहीं हम लोग को यहाँ पर देखा जाए तो 10 बराबर यहाँ आ गया ए, और गुना ये आ गया 1.86 डिवाइडेड बाई कितना 92, इसका बट्टा 1 मान लो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो क्या हो जाएगा 920 आ जाएगा, बट्टा में ये आ जाएगा 1.86, और बराबर में क्या आ जाएगा ए। बस यही सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर, बोलिए 494.62, इतना ग्राम हमको सॉल्यूट डालना होगा, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन समझा देते हैं, क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है हाउ मच आइस विल सेपरेट आउट इफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल इन 100 ग्राम वाटर। समझने की कोशिश करो, एक बर्तन है, इस बर्तन में तुमको 100 ग्राम वाटर है, कितना है 100 ग्राम वाटर है, लिखा हुआ है 100 ग्राम वाटर, ठीक है। अब इस 100 ग्राम वाटर में तुमको 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल डाला गया, इस 15 ग्राम वाटर 100 ग्राम वाटर में तुमको क्या डाला गया 25 ग्राम 25 ग्राम तुमको डाला गया इथिलीन ग्लाइकॉल, डाल दिए।
अब इथिलीन ग्लाइकॉल जो है, नहीं, वो क्या करेगा, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा। हम लोग जानते हैं ना, कोई भी सॉल्यूट अगर हम लोग डालते हैं तो सॉल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और उसमें कोई सॉल्यूट डाल देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा -10 हो जाएगा, माइनस कुछ हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो वो भी बता दिया है, देख लो। हाउ मच आइस विल सेपरेट आउट, इसका मतलब छोड़ दिए। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल इन 100 ग्राम वाटर, 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल इन 100 ग्राम वाटर, फ्रीजेज एट -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका अब ये जो सॉल्यूशन बना, ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तुमको दे दिया कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। सोचो, यानी जो पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदलता था, वो पानी अब कितना डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बनेगा, -10 पर। नहीं, कब, जब तुम इसमें 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दिए तब। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या कि 100 ग्राम पानी में जो तुम 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल डाले हो, नहीं, तो ये कितना पानी को बर्फ में बनने से रोक पाएगा, और कितना पानी बर्फ में बदल जाएगा। यानी 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल पूरा का पूरा 100 ग्राम पानी को नहीं बचा सकता है। नहीं, 100 ग्राम पानी में से मान लेते हैं 50 ग्राम पानी जो है, नहीं, वो बच गया, किससे, इथिलीन ग्लाइकॉल के डालने से। बाकी जो पानी है वो बर्फ में बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आप 100 ग्राम पानी लिए, उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल डाले, लेकिन इथिलीन ग्लाइकॉल तो कम डाल दिए, 25 ग्राम डाले, तो 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल हो सकता है कि पूरा पानी में मिक्स नहीं किया, कुछ पानी में मिक्स किया, तो जितना पानी में मिक्स किया उतना पानी बर्फ में नहीं बदलेगा, उतने पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -10। लेकिन बाकी जो पानी जिसमें इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं मिक्स किया, वो पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो समझो यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं, ये क्वेश्चन समझे, मान लो फॉर्मूला हम लगाएं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, ये फॉर्मूला है। डेल्टा TF बराबर KF, और मोलालिटी का फॉर्मूला है A गुना 1000 बटा W गुना B, यही है। अब डेल्टा TF, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, T0 माइनस TF इज इक्वल्स टू KF इंटू 1 गुना 1000 बटा W गुना B। T0 का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर ही यहाँ पर है। नहीं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -10 बराबर KF का वैल्यू, वेट ऑफ सॉल्यूट, W मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नहीं, तो इथिलीन ग्लाइकॉल आपको दिया हुआ है, ये है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, ये आपका है इथिलीन ग्लाइकॉल। नहीं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं, कैसे, ये हो गया 12 और 2 14, और 14 14 28, ये 28 हो गया, और 16 1 17, 17 17 34, 62। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 62 गुना B वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट रख देना 100 ग्राम, 0.1 का रखें, ग्राम में ही रखा जाता है। नहीं, तो यहाँ 100 ग्राम रखेंगे तो सोचिए कि सब का वैल्यू आप रख दीजिए, निकालिए कौन चीज, नहीं, तो यहाँ क्या रखेंगे, B। यानी हम यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट को 100 ग्राम नहीं रखे, हम यहाँ क्या रख दिए, B। हम B यहाँ क्यों रखे, ये B क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी हमको चेक करना है कि अगर आप 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल डाले तो 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल कितना सॉल्वेंट को बचा लेगा, कितना सॉल्वेंट को बचा लेगा, ये आपको निकालना है। चलिए, तो इसका वैल्यू आप निकालिए पहले, कितना आ रहा है सॉल्व करके, टाइम हो गया आप लोग का। नहीं, जैसे इसका वैल्यू निकाल के देखिएगा कितना आता है। नहीं, तो मान लीजिए यहाँ से आपको B का वैल्यू आएगा कुछ भी, मान लेते हैं कि B का वैल्यू आपको आ गया कुछ भी, शायद जो आए, एक बार चेक कर लीजिए कितना आता है। तो B का वैल्यू कुछ भी आ गया, मान लो आपको 10 ही ग्राम आ गया या 20 ग्राम कुछ भी आ गया, ऐसे हम एज्यूम कर लिए। नहीं, तो ये निकला कि 25 ग्राम जो इथिलीन ग्लाइकॉल है, 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल वो 10 ग्राम पानी को बर्फ में नहीं बदलने देगा,
तो कितना बर्फ में बदल जाएगा? तो 100 में से 10 घटा देंगे, नहीं तो यानी 90 ग्राम बर्फ बदल जाएगा। 75 आ रहा है, नहीं चलिए, तो बी का वैल्यू मान लीजिए निकाल दिए, तो बी का वैल्यू ये बता रहे हैं कि 75 ग्राम हम लोग को आ गया। तो बी का वैल्यू अगर 75 ग्राम आ गया तो इसका मतलब हुआ कि 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल 75 ग्राम पानी को बर्फ में नहीं बदलने देगा। नहीं तो अमाउंट ऑफ आइस आपको निकालना है, तो कितना पानी बर्फ में बदल गया? अमाउंट ऑफ आइस, तो टोटल पानी था 100 ग्राम, 100 ग्राम में से 75 ग्राम बच गया, ये बर्फ में नहीं बदला, तो कितना आइस बन जाएगा? 25 ग्राम। 25 ग्राम पानी जो है वो बर्फ में बदल जाएगा। दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसमें एक और क्वेश्चन होगा, आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है? अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।